श्री राधे सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका मेरे चैनल में। सो सॉरी, मैं आगे अभी 1 तारीख से आपको कोई अपडेट नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि आज का वेट मैंने आपको दिखा दिया है। अपडेट इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि बिज़ी हो गई थी थोड़ा सा। स्कूल खुलते ही 1 तारीख से ही बच्चों के पेपर, मतलब ये समझ लो आप 30 जून को ही मैसेज आ गया था बच्चों के पूरे शेड्यूल का, टेस्ट शेड्यूल का। 1 तारीख से ही टेस्ट स्टार्ट हो गए थे और 13 से एग्ज़ाम स्टार्ट। आज है 12 जुलाई और कल से बच्चों के एग्ज़ाम है, तो कुछ भी टाइम ही नहीं दिया। बस उसी में ही लग गए, थोड़ा सा घर का भी काम और ये सब वो। अभी शायद वीडियोस डालने में थोड़ा मुझे और टाइम लगे, क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी के दोनों घुटना का ऑपरेशन भी हुआ है दिल्ली फोर्टिस में। तो अभी तो मम्मी वहीं है हॉस्पिटल में ही, अभी तो 3 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। और अभी बीच में 3 दिन पहले यहाँ बारिश से बहुत बुरा हाल था। इतनी बारिश थी सारे, मतलब ये समझ लो कि घरों तक में पानी आ गए थे। हमारा रैम्प थोड़ा ऊंचा है और अगर फिर भी इतना पानी, रैम्प तक तो पानी आ ही गया था। इतना था कि अगर और 1 घंटा और बारिश होती ना तो हमारे रूम में पानी आ जाता। लेकिन व्हीकल्स वगैरह सब पानी में डूब गए थे, बहुत बुरा हाल था। तो बस इसी चक्कर में लाइट नहीं, पानी नहीं, तो उसमें क्या ही बंदा डाइट करेगा, क्या ही वॉक करेगा, किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और ब्लिंकिट वगैरह भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतना पानी भर रहा था, बहुत पानी भर रहा था। हमें पता है मंगवाने में भी डर लग रहा था, क्यों किसी को हम किसी की जान पे आए, मतलब चोट वगैरह लग जाए, गिर जाए, गड्ढा ना दिखे, इतनी बारिश थी, पेड़ तक टूट गए थे। तो बस इसलिए हमने खुद नहीं, जैसे जो भी घर में था मैनेज करा। तो उसमें बंदा क्या ही डाइट करेगा, क्या ही कुछ करेगा। बस हाँ, इतना है कि थोड़ा सा देखिए, प्रॉपर तो नहीं हो रहा मेरा कि प्रॉपर मैं कहूँ 32 बार चबाकर हो रहा है, या प्रॉपर मैं कुछ खाने पे वो कर रही हूँ। लेकिन हाँ, पोर्शन कंट्रोल खा तो मैं वही तीनों टाइम रही हूँ। दिख भी रहा होगा थोड़ा सा, वेट तो भाई बड़ा ही है। कहाँ तो 82 83 पे आ गया था और कहाँ 86 3 किलो वेट, 3-3.5 किलो वेट पड़ गया है। तो और मुझे लग भी रहा है थोड़ा सा ना कपड़ों में, मतलब है तो डबल एक्सेल ही, पर जैसे मैं एक्सेल और डबल एक्सेल के बीच में आ गई थी, तो अभी मुझे लग रहा है कि वापस सिर्फ डबल एक्सेल पे ही पहुंच गई हूँ। अब एक्सेल तो पहले मेरे को आ रहा था, सिर्फ ब्रेस्ट एरिया से टाइट था, लेकिन अभी एक्सेल मुझे टाइट आ रहा है पहले से। तो ठीक है, कोई ना, करेंगे। अभी वीडियो डालने में शायद मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, कोशिश करूँगी डेली डाल पाऊँ। थोड़ा सा इसलिए लेट हो सकती हूँ, कल से एक तो उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, और दूसरा ये कि अभी देखती हूँ मम्मी को कब छुट्टी मिलती है। 4 डेज तो हो गए हैं मम्मी को, क्योंकि मम्मी को अगर छुट्टी मिल गई, हम एक ही सेम ही कॉलोनी में रहते हैं, तो मम्मी को अगर छुट्टी मिल गई तो मैं रोज़ वहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरी भाभी भी जो है 7 मंथ प्रेग्नेंट है। तो इसीलिए क्या नाम है, थोड़ा सा एक उस पर भी बर्डन पड़ेगा। जब रिलेटिव्स भी मिलने आएंगे तो थोड़ा सा ही कि उसकी हेल्प हो जाए। बस अभी यही प्रॉब्लम है कि बच्चे को भी पेपर है, और कितने ही आप ट्यूशन लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक उसको घर वाले लेकर नहीं बैठते तो वो नहीं पढ़ता है। तो देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ। और बस, और एक्चुअली अब मैंने ना कोई 1 महीने, मतलब अब मैंने ना ये टारगेट बना के चलूँगी मैं कि अभी देखिए 15 अगस्त को हमारी तीज है, ठीक है, और अभी 1 महीना समझ लीजिए, तीज आने में 1 महीना है। और मैं ये टारगेट बना के रखूँगी कि 1 महीने में कम से कम मैं, मतलब मिनिमम 1 महीने में मिनिमम मेरा, मैं 70s की लाइन पे आ जाऊँ। अभी मान लो मैं 86 पर हूँ, तो मैं 70s की लाइन पे आ जाऊँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मेरा 70 हो जाए, मैं 10 किलो वेट कम कर लूँगी, मैं 15 किलो वेट कम कर लूँगी। देखो, नहीं हो इतना, तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, और इतना शायद वहाँ भी जाऊँगी तो वहाँ जो बनेगा, जो भी होगा खाने पीने का, तो देखेंगे हम। और वॉक का भी मैं प्रॉपर नहीं कह सकती, वहाँ होंगी तो वहाँ कैसे वॉक करूँगी। तो बस बट हाँ, इतना मैंने टारगेट सोचा है कि 15 अगस्त तक मैं प्रॉपर जो है एक्सेल पे आ जाऊँ। और यार, एक्सेल पे ही नहीं आ पा रही हूँ मैं तो। कब से सोच रही हूँ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, और एल और एम के तो क्या ही सपने देखूँ मैं एक्सेल पे ही नहीं आ पा रही हूँ। तो अभी देखो, यही टारगेट बना के फिर से चलूँगी कि मैं 15 अगस्त तक एक्सेल पे आ जाऊँ। मैं ना एक सूट खरीदूँगी
अभी तो नहीं लिया है, सोच रही हूँ एक सूट लूँ जो एक्सेल हो और मैं 15 अगस्त में उसमें फिट आ जाऊँ, ये टारगेट बना के चलती हूँ। और जो वेट है मेरा, जो ये 80s की लाइन से बाहर नहीं आ रहा है, ये भी 80s की लाइन से बाहर निकालूँ, तो चाहे मैं 79 पे आ जाऊँ, भले ही 78 पे आ जाऊँ, ठीक है। ये तो लेकिन आना मुझे 70s की लाइन में इस 1 महीने के अंदर, और एक्सेल पे आना है, अपने ये डबल एक्सेल वाला टैग हटा करके। तो ये मैंने खुद के लिए चैलेंज लिया है। बाकी मैं कितना इस पर सक्सेस हो पाऊँगी तो देखेंगे, और कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, आज मैंने अपडेट दे दी, वेट भी मैंने अपना दिखा दिया है, कितना क्या कर पाती हूँ ये समय बताएगा। कुछ बस देखते हैं क्या होता है, कोशिश जारी रहेगी। बाकी मिलते हैं फिर। श्री राधे। एक छोटी सी अपडेट और देती हूँ, हालांकि मेरे व्यूअर्स इतने सारे नहीं हैं, पर जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी अगर कोई मुझे देखता है, एक मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि मेरा लड्डू गोपाल जी का या प्रभु जी का श्रृंगार, इसका उनकी वस्त्रों का, उनकी एसेसरीज़ का मेरा काम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन भी जाता है मेरा सामान। और अगर किसी को भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपनी श्री जी के लिए, आपको आने वाले फेस्टिवल्स पे कोई भी सामान आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज में लिख दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट नंबर अपना दे दूँगी, ठीक है। ये जो सारा आप पीछे देख रहे हैं, ये सब भगवान जी का है। और अब नए नए वो भी आ रहे हैं, नए नए आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। एक्चुअली घर से काम करती हूँ तो बहुत सारा स्टॉक नहीं मंगवाती हूँ। जो भी मुझे लगता है, जो भी सिलेक्टिव आइटम्स होते हैं ना, पोशाक होती हैं या ज्वेलरी होती है, वो मैं मंगवाती हूँ। और मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहाँ पे मैं अपडेट डालती हूँ। वैसे मेरा फेसबुक पे भी पेज है प्रभु श्रृंगार के नाम से। पहले मैं वहाँ पे लाइव करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम क्या, आई थिंक 2-3 सालों से मेरी लाइव नहीं हो रही है, क्योंकि बीच में पहले मेरे फादर इन लॉ जो है बीमार हो गए थे, फिर वो एक्सपायर हो गए, फिर मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, तो वो रूटीन सा ना सब गड़बड़ा गया और मैं लाइव स्टार्ट नहीं कर पाई। और पता नहीं क्यों मन से मन भी नहीं करता, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स जोड़ने लाइव पे भी, और तभी बहुत बड़ा टारगेट था, और व्यूअर्स जुड़ने शुरू हुए तो फिर घर में इश्यूज हो, मतलब प्रॉब्लम आ गई, तो फिर ख़त्म हो गया, फिर लाइव नहीं कर पाई। अब मैं लाइव करूँगी तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं कोई रुकेगा नहीं रुकेगा, और कंपटीशन इतना हो गया है, इसलिए मन ही नहीं करता। तो बस अगर किसी को भी बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में मैं देती हूँ, और कभी आप ट्राई करना हो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं वीडियो कॉल वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ हैं मेरे पास, और मैं आपको दिखा सकती हूँ सामान। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मुझसे बात करेंगे, मेरे आर्टिकल्स की पिक्स वगैरह मांगेंगे, तो मैं आपको जो है और आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम दुकान जाते हैं, हम बहुत सारा सामान देखते हैं ना, कितनी बार हमें पसंद नहीं आता, या हमारे रेंज जो है वो मैच नहीं हो पाती, तो हम वहाँ से आ जाते हैं, उस शॉप से कुछ नहीं लेते। तो ऐसे ही है, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने वीडियो कॉल करके सामान देखा, आपने फ़ोटोज़ देखी, मुझसे कांटेक्ट करा तो आपको सामान लेना ही पड़ेगा। आप फंस जाओगे कि नहीं यार लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो आराम से, आपको समझ में आए तो आप लीजिए, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि ठाकुर जी की मर्जी होती है, उन्हें जहाँ से जो लेना होता है वो वहीं से लेंगे। अगर उन्हें मेरे यहाँ का आर्टिकल नहीं अच्छा लगेगा तो वो नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल नहीं लेने देंगे, और अगर आपने ले लिया तो वो पहनेंगे नहीं। तो मैं इसीलिए ही मुझे ये लगता है, हाँ अगर आपके ठाकुर जी को मुझसे सामान लेना है तो फिर तो आपको कहीं ना कहीं से मेरे पास भेज देंगे और मेरे से ही सामान लेंगे। तो मैं मेरा तो यही विचार है, ठीक है। अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा, तो बता दूंगी। बाकी मिलते हैं फिर। श्री राधे।